नमस्कार समस्त भारतवाणी परिवार। हम सुन रहे हैं महाकाव्य महाभारत की कथा राधेश्याम महाभारत के सौजन्य से। राजसूय यज्ञ का अध्याय प्रारंभ किया है हमने। पृष्ठभूमि बन चुकी है यज्ञ की। नारद जी ने आके पांडवों को बताया है कि उन्हें क्यों राजसूय यज्ञ करना चाहिए। महाराज पांडु इंद्र के दरबार में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, बहुत समय से प्रतीक्षा में हैं और उनका ये प्रवेश तभी संभव होगा जब राजसूय यज्ञ संपन्न करेंगे उनके पुत्र। श्री कृष्ण पधार चुके हैं और धर्मराज अब उन्हें सुना रहे हैं सारा वृत्तांत। तो जहाँ छोड़ा था वहीं से प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार रख गए जब नारद यह प्रस्ताव, भूपति के मन में उठे तरह तरह के भाव। इतने में ही उस जगह भीमार्जुन के साथ विचरण करते कहीं से आए यदुकुलनाथ। हरि का सारी सभा ने किया पूर्ण सत्कार, धर्मराज कहने लगे अपना हृदय विचार। यद्यपि यदुनाथ जानते हो सारी ही बातें घट घट की, फिर भी मैं सम्मुख कहता हूँ घुंडियाँ खोल अंतरपट की। कुछ लोगों का यह आग्रह है मैं राजसूय शुचि यज्ञ करूं। यदि श्रीपति जी सहमत हो तो मैं आज यथारुचि यज्ञ करूं। पर इस बारे में अपने को मैं सचमुच अज्ञ समझता हूँ। जन कुछ समझे मैं नहीं स्वयं साधारण यज्ञ समझता हूँ। मुनि नारद ने आकर मुझसे प्रस्ताव उठाया है जब से, मन की कहता हूँ पल को भी पड़ता है चैन नहीं तब से। महाराज के वचन सुन कहा कृष्ण ने आर्य, राजसूय शुचि यज्ञ का है अति उत्तम कार्य। जिन लोगों की यह सम्मति है उनकी सम्मति भी अनुचित है। श्रीमान नृपाल शिरोमणि हैं यह कहना अभी न अनुचित है। पर यज्ञ वही कर सकता यह जो नृप सम्राट कहता हो। सारी पृथ्वी पर एक छत्र निज शासन कार्य चलाता हो। नृप बोले सम्राट का है यह प्रश्न विराट, बन सकता हूँ किस तरह मैं जग में सम्राट। हरि बोले इसके लिए प्रथम कुछ धन साधन आवश्यक है। भूपों में क्रांति मचाने को बल आयोजन आवश्यक है। सारी वसुधा के वसुधापति जब अपने वश हो जाएंगे, तब जगती में सम्राट कहीं श्री महाराज कहलाएंगे। सुन वचन भगवान के निज रुचि के प्रतिकूल, राजसभा में कृष्ण से बोले नृप शार्दूल। सम्राट कहने के निमित्त है अच्छा करना क्रांति नहीं। सुख शांति छीन कर औरों की है मिली किसी को शांति नहीं। निस्वार्थी अपने स्वार्थ हेतु चाहते स्वर्ग का श्रेय नहीं। इस महायज्ञ से यह मेरा
सपने में भी था ध्येय नहीं। समझूंगा यज्ञ विधाता ने लिखा मेरे न भाग में है। त्यागी पुरुषों के लिए सदा सच्चा विश्राम त्याग में है। धर्मराज के यह वचन सुन कायरता पूर्ण, धर्म स्थापन के लिए बोल उठे हरितूर्ण। जनता की सम्मति शोचनीय सर्वथा नरेश अवस्था है। टूटी सी ही प्रायः जाति भारत की वर्ण व्यवस्था है। कुछ गिने चुने रह गए यहाँ, अब जग में लोग आस्तिक हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते, भूपाल बराबर नास्तिक हैं। ऐसा ही ढंग रहा तो फिर सद्धर्म लोप हो जाएगा। आगे के लिए अधर्म बीज भारत भर में बो जाएगा। मैं यही चाहता हूँ जग में प्राचीन धर्म संस्थापन हो। पापी राज्यों का हो विनाश, धार्मिक राज्यों का शासन हो। इस धर्म क्रांति के लिए किंतु दिखलाती कोई बाट नहीं। इस समय आपके सिवा और बन सकता है सम्राट नहीं। इस कार्य हेतु मैं भूपति को सर्वथा सुयोग्य समझता हूँ। जगती का राज आपके ही सचमुच संभोग्य समझता हूँ। अतएव चक्रवर्ती पद को श्रीमान समुद्र स्वीकार करे। निज हित को नहीं धर्म के हित थोड़ा श्रम अंगीकार करे। श्री महाराज ने धर्म हेतु बहु संकट झेले दारुण है। सम्राट भूप के भूपति में दिखलाते मुझे सभी गुण हैं। इस प्रकार नृप ने सुना हरि का भाव उदार। बोले तो है आपकी बात मुझे स्वीकार। लेकिन गोविंद नृपति दल पर मैं नहीं विजय पा सकता हूँ। है समर रूप सागर अथाह, किस तरह पार जा सकता हूँ। हाँ करुणा निधि करुणा कर दे तो सब कुछ होना संभव है। सोने से मिट्टी संभव है, मिट्टी से सोना संभव है। अपना सम्मत दे चुके जब इस विधि नरपाल, वचन सांत्वना पूर्ण हरि बोल उठे तत्काल। संप्रति जगति में बलशाली नृप जरासंध कहलाता है। भूपति समाज का सर्वमान्य वह नेता माना जाता है। उसने निज पौरुष से अनेक पुर प्रांत देश हर रखे हैं। बलि देने को बंदी गृह में बहु नृप बंदी कर रखे हैं। जिस समय नियत संख्या दुर्जन वह उनकी पूरी कर लेगा, तब वह सब बंदी भूपों की यज्ञार्थ वेग बलि दे देगा। इस कारण जरासंध पर ही बस जय पाना चाहिए प्रथम। बेचारे बंदी भूपों को छुड़वा लाना चाहिए प्रथम। नृप जरासंध के मरते ही सब कार्य सफल हो जाएगा।
भूपतियों का पल में समाज स्वाधीन सकल हो जाएगा। लिया जभी ब्रजराज ने जरासंध का नाम, धर्मराज कहने लगे सुनिए लीला धाम। जिस जरासंध ने शंकर से तप के द्वारा वर पाए हैं, दल बल सेना संपत्ति वाले बंदी भूपाल बनाए हैं। जिस जरासंध के भय कारण संपूर्ण विश्व थर्राता है, 14 करोड़ यादव दल भी संग्राम मध्य भर्राता है। उस जरासंध पर जगती में पा सकता है जय कौन भला, छेड़े जाने पर सिंह बलि क्या रह सकता है मौन भला। इसके अतिरिक्त जरासंध का राजा शिशुपाल सहायक है, जिसके पौरुष को सुनते ही दहशत खाता सुरनायक है। ज्येष्ठ भ्रात की बात सुन बोल उठे चट भीम, फड़क उठी दक्षिण भुजा उठा रोष निस्सीम। श्री महाराज हम लोगों का क्यों साहस भंग कर रहे हैं, वीरों के सर्वप्रिय रण का फीका रस रंग कर रहे हैं। एकाकी में ही समर मध्य जय जरासंध पर पालूंगा, जो नृप हैं उसने कैद किए पल भर में उन्हें छुड़ा लूंगा। दूसरे पार्थ ने किस दिन को यह अस्त्र शस्त्र हैं प्राप्त किए, अपने अस्त्रों शस्त्रों द्वारा लाखों ही दुष्ट समाप्त किए। भीमसेन की बात सुन रहे मौन सब लोग, अर्जुन बोले उचित है क्षत्रिय को उद्योग। क्षत्रिय ही फंसे नृपालों को संकट से नहीं छुड़ाएंगे, तो हम लोगों की सदा हंसी जग में सब लोग उड़ाएंगे। यह धर्म कार्य है धर्म पते, इसका अच्छा ही फल होगा। जो नर पिशाच है काल बना, वह पल में काल कवल होगा। कहा युधिष्ठिर ने हमें कैसे हो विश्वास, हरि बोले मत लाइए अपने मन में त्रास। यह माना जरासंध खल के बल का है पारावार नहीं, हम लोगों से समरांगण में वह यूं मानेगा हार नहीं। पर द्वंद्व युद्ध में भीमसेन उसको तत्काल हरा देंगे, स्वाधीन जरा जो उसने की वह संपद सभी धरा लेंगे। मैं पार्थ समेत वृकोदर का उत्साह बढ़ाने जाऊंगा, जो सहायता समुचित होगी सब सहायता पहुँचाऊंगा। खल कंस हंस डिंभक आदिक जो जरासंध के पायक थे, तन से मन से धन से जन से कहलाते सदा सहायक थे। वे यादव वीरों के द्वारा मारे जा चुके समर में हैं, रह गए शेष शिशुपाल आदि, सो पड़े सो रहे घर में हैं।
युक्ति श्रवण कर कृष्ण की बोले पांडव ज्येष्ठ, अच्छा यह ही कीजिए यही बात है श्रेष्ठ। भीम और अर्जुन सहित हो मन में निर्द्वंद्व, मगध देश में शीघ्र ही पहुँचे करुणाकंद। नगरी में जरासंध की जा द्वारों के फाटक तोड़ दिए, द्वार स्थित भीषण स्वर वाले प्राचीन नगाड़े फोड़ दिए। कुछ भी न कर सके द्वारपाल, सबके सब रह भयभीत गए। सन्निकट जरासंध के चटपट होकर अत्यंत विनीत गए। हाथ जोड़ कहने लगे सुनिए मगध नरेश, तीन पुरुष कर रहे हैं पुर के बीच प्रवेश। हैं तीनों व्यक्ति बड़े योद्धा, लगती भ्रिकुटियाँ भयंकर हैं सुंदर रूप त्रिदेव तुल्य, पर काल सदृश प्रलयंकर हैं। हमने तो ऐसे धीर वीर देखे न कभी जीवन में हैं, गज सम झूमते चले आते, भय लाते तनिक न मन में हैं। इस प्रकार कह रहे थे द्वारपाल वृत्तांत, इतने में आ गए हरि भीमार्जुन निर्भ्रांत। जैसे सिंहों को हरण देख अति भय से भर्रा जाते हैं, चौकड़ी भूल जाते अपनी एकाएक थर्रा जाते हैं, वैसे ही इन नरसिंहों को अवलोक लोग उठ खड़े हुए। कह सके न अपने मुख से कुछ, रह गए चित्र समझड़े हुए। जरासंध ने सभा का देखा जब यह हाल, निज मन में झुंझला उठा बोला वचन कराल। किसकी आज्ञा से तुम तीनों निर्भय हो यहाँ चले आए, अपने मानस में मरने को अणुमात्र नहीं शंका लाए। मैं समझ रहा हूँ तुम्हें अभी, मेरा न ज्ञात पौरुष बल है, मेरे भुज बल दल के आगे कंपित होता भूमंडल है। भीमसेन से अब नहीं रहा गया चुपचाप, बोले क्यों कर रहे हो वृथा प्रलाप कलाप। तुम जितने भारी योद्धा हो संपूर्ण जान संसार रहा, बिंध सका न मत्स्य स्वयंवर में यह बल बखान संसार रहा। रह गया शेष जो कुछ बल है वह भी अब देखा जाएगा, कहने से क्या हो सकता है खुद ही सब देखा जाएगा। भीमसेन ने मत्स्य का जब ही दिलाया ध्यान, जरासंध सब जनों को तुरंत गया पहचान। बोला चिड़ियों को चिड़ी मार दिन भर ही लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन इससे वे इस जग में योद्धा न कभी कहलाते हैं। मल्लों की मल्ल भूमि में ही सच्ची शोभा सरसाती है, छोटे कामों में वीरों की वीरता न मानी जाती है। बोले तुम लोग यहाँ पर अब किस अभिलाषा से आए हो, मैं सभी पूर्ण कर सकता हूँ जिस अभिलाषा से आए हो। जरासंध की बात सुन
बोल उठे योगेश, धर्मराज का हम यहाँ लाए हैं संदेश। जिन राजा लोगों को तुमने कारागृह में है डाल दिया, पाशविक वृत्तियों के द्वारा निष्कारण दंड कराल दिया, उन राजा लोगों को चलकर बंधन से मुक्त अभी कर दो। उनका जितना धन छीन लिया वह वापस उन्हें अभी कर दो, वरना इस करनी का बदला यह भाई भीम चुकाएंगे। भूपों की बलि के बदले में तुमको बलिदान बनाएंगे। यह सुनकर फिर कह उठा जरासंध मति मंद, कारागृह में करूँगा अभी और नृप बंद। है ऐसा कौन वीर जग में जो मुझको आज हरा सकता, कोई भी नहीं नृपालों को बंधन से मुक्त करा सकता। सेवकों पकड़ तीनों को ले जाकर तक्षण बंद करो, बंदी भूपालों के समान बंदी गृह में आनंद करो। आज्ञा पा मगधेश की योद्धा भिड़े कराल, किंतु भीम ने धरा पर गिरा दिए तत्काल। जरासंध अब जल उठा नयन हो गए लाल, सिंहासन से उतर कर बोला वचन कराल। हट जाओ वीरों आगे से, अब मेरी इनकी होने दो। द्रौपदी स्वयंवर का भारी क्रोधानल इस क्षण खोने दो। मेरी इस नगरी से जीवित यह आज नहीं जा सकते हैं, शंकर भी हो इनके सहाय तो भी न त्राण पा सकते हैं। भिड़ा जरासंध भीम से कर मन में अति क्रोध, देश काल का तनिक भी रहा न उसको बोध। लातों घूंसों से दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध हुआ, रणरत को एक दूसरे पर विभत्स रूप से क्रुद्ध हुआ। इस तरह इंद्र वृत्रासुर में अति दुस्तर मची लड़ाई थी, वैसे ही भीम जरासंध में प्रलयंकर मची लड़ाई थी। नगरी के वृद्ध युवा बच्चे देखते समस्त तमाशा थे, अब मगधेश्वर जय पाता है यह सतत लगाए आशा थे। कहते तो हैं 14 दिन तक संग्राम बराबर छिड़ा रहा, बलवान भीम से जरासंध क्रोधांध हस्ति सम भिड़ा रहा। हरि ने देखा जरासंध नहीं मानता हार, भीमसेन के लिए तब किया सैन अनुदार। पाते संकेत वृकोदर ने कर निज बल का खीर दिया, नृप जरासंध की जुड़ी हुई जंघाओं को चट चीर दिया। मरते ही मगध नरेश्वर के नगरी में हाहाकार हुआ, प्रमुदित हो देव समाज उठा, आह्लादित कारागार हुआ। हरि ने फिर बंदी भूपों को जा बंदी गृह से मुक्त किया, नृप जरासंध के लड़के को गद्दी पर तुरंत नियुक्त किया। स्वार्थ रहित हरि नीति को
सबने किया पसंद, भीमसेन का भी सुयश वर्णन किया अमंद। भीमार्जुन जय प्राप्त कर लौटे हरि के संग, धर्मराज का हो उठा हर्षित मन मातंग। तो राजसूय यज्ञ का पहला कदम उठा लिया है, जरासंध का वध कर दिया है भीम ने, और स्वार्थ रहित होकर जरासंध के स्थान पर उसके पुत्र को मगध नरेश बना के गद्दी पर नियुक्त कर दिया है, और जितने भी बंदी राजा थे उन सबको छुड़ा दिया है। तो जरासंध के वध के साथ आज यहीं विश्राम लेते हैं। अब लौटूंगी अगले सप्ताह आगे की कथा लेकर। प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय भारत।